नमस्कार। फिर से एक बार, लेकिन इस बार कहानी नहीं सुनाऊंगी। आज मेरे हाथ में एक पुस्तक है रवीश कुमार की, बोलना ही है। नहीं नहीं, घबराइए मत, मैं समीक्षा नहीं करूंगी। मेरी कहाँ इतनी हैसियत कि मैं रवीश कुमार की समीक्षा करूँ। पर रवीश कुमार ने बोलना ही है मुझे किसी ने सजेस्ट किया था और मैं पढ़ती चली गई। उसका प्राक कथन से लेकर उसका हर चैप्टर जिसमें बोलना है, पब्लिक प्रोबोबंती पब्लिक है, और बाबाओं पे भी बोला उन्होंने, प्रेम पे भी बोला, बहुत से विषय। और विश्वास मानिए, आप पढ़ते चले जाएंगे, आप पढ़ते चले जाएंगे कैसे प्रजातंत्र की हत्या हो रही है। वो खुल के बोलने से कभी नहीं डरते। वो कहते हैं जो मन में आया, एक्सेप्ट करते हैं। उन्हें भी भय लगता है, मौत का भी। बचपन के बारे में भी बताते थे कि हाँ, और हम लोग पढ़ते चले गए। मेरे बच्चे जो कभी हिंदी नॉवेल, फिक्शन या कोई भी चीज़ रियलिटी पढ़ना नहीं पसंद करते हैं, लेकिन रवीश कुमार को दोनों ने पढ़ा। यानी थोड़ी देर मैंने, फिर थोड़ी देर स्वाति ने, थोड़ी देर सौरभ ने, और हम लोग पढ़ते चले गए। प्रभावित थे, कोई बात काटने योग्य थी ही नहीं। जब वो कहते हैं कि मीडिया अब सिर्फ चिल्लाना रह गया है, अराजकता रह गया है, तो उनके कहने में और किसी और के कहने में बहुत फर्क है। भाषा का फर्क है। वो जिस ढंग से समझाते हैं दिमाग में जाके बैठ जाता है। वो बताते हैं कि कैसे माइंड कैप्चर किए जा रहे हैं, कैसे एक पब्लिक जो है निष्क्रिय पब्लिक में बदलती जा रही है। वो कहते हैं बोलिए। पर इसी बात पे एक हंसी की बात हो जाए कि बोलना मैं तो बोलने की मास्टर हूँ। तो ये तो बोलने की बात रही। और उन्होंने कहा कि एक सोची समझी धारणाएं, अब सूचनाएं नहीं लोगों के पास पहुंच रही हैं, उनको धारणा बनाने पर विवश किया जा रहा है। हिंदुत्व में, मुस्लिम में बांट के ये खाई इतनी चौड़ी कर दी गई है। मेरा यही कहना है, नो डाउट कि हम एक वो दूसरी चीज़ वो ये हमेशा कहते आए हैं शुरू से ही, टीवी देखना बंद कीजिए। शायद उनके कहने से बहुत पहले हम लोग टीवी का गिरता स्तर देखकर, मनोरंजन के नाम पे भी सीरियल्स का गिरता स्तर देखकर 3-4 साल से शायद मेरे घर टीवी खुला ही नहीं। इसके बाद जब समानांतर व्यवस्था आ गई नेट पे, और सब अच्छे न्यूज़ रीडर धीरे धीरे करके शिफ्ट होने लगे, जब हम लोग को लगा कि हाँ यहाँ समाचार मिल रहे हैं, तो हम लोगों ने वो रास्ता अपनाया, उसको सुना, किसी को अपने दिमाग पे हावी नहीं होने दिया। और रही बात बोलने की, तो रवीश जी से यही कहूँगी कि अब 2 ही ताकतें रह गई हैं, धन बल और कलम का। कलम ज़्यादातर हार मान गई। कुछ हर व्यक्ति के कमजोर पॉइंट होते हैं, वो डर जाता है। कभी कभी मेरे दिमाग में ये भी आता है कि मान लीजिए मोदी जी अविवाहित हैं, और जो लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, गुंडा तत्व है, क्या इनके ऊपर भी वही पॉलिसी लागू नहीं होती? इनको डराया धमकाया नहीं जा सकता? फिर मन खुद ही अपने आप जवाब दे देता है कि धन नहीं है धन, और फिर हम उस रास्ते पर क्यों चलें जिसको हम खुद ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यानी हम भी एक गुंडा पार्टी पालें और जो गुंडे हैं उनको धमक पाएं, तो ऐसे तो ये एक सिलसिला चल जाएगा, खत्म ही नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि लोग कहते हैं कि जनता में ताकत होती है, जनबल। आप सिटीजन जर्नलिस्ट बन जाइए। पर मेरा सारी किताबें पढ़ने के बाद, इधर का भी उधर का भी सुनने के बाद, हमेशा दिमाग में होता है क्यों सिटीजन जर्नलिस्ट बन जाएं। ये शायद इतना ज़्यादा डिजिटल मीडिया का प्रचार, इतना ज़्यादा
इन्वॉल्वमेंट पब्लिक का, उसको राजनीति की तरफ धकेल देना सारी समस्या की जड़ ही यही है। मानती हूँ कि सारी ताकत हमारे पास है। वो लोग जो कहते हैं कि नग्नता है फिल्मों में, कहते हैं कि पब्लिक के हाथ में सब कुछ है, हम तो पब्लिक का टेस्ट परोसते हैं, और उसके जवाब में बुद्धिमान लोग कहते हैं कि मत देखिए फिल्में, अपने आप बंद हो जाएंगी। उसी तरह से मैं कहती हूँ कि क्यों आप सोशल मंचों पे राजनीति डिस्कस करें, क्यों ट्विटर पे कह के आए कि आपको ट्रोल करने की जरूरत पड़े, धमकाने की जरूरत पड़े। क्या हम लोग इतना इन्वॉल्व थे पॉलिटिक्स में, तब भी अखबार पढ़े जाते थे, तब भी सब कुछ होता था। लेकिन शायद जो हुआ 2-4 ड्राइंग रूम सिटिंग में डिस्कस हो गया, आदमियों में डिस्कस हो गया, औरतों ने कुछ अधकचरी सुनी, उन लोगों ने भी कर लिया। पर ये जो जन जागरण अभियान चल गया है कि आप पढ़ा लिखा तो बनाने पे तुले हैं, तो इतना पढ़ लिख के कि आपका भय दूसरों का रोजगार बन जाए, ये स्थिति भी सही तो नहीं कही जा सकती। ट्रोल की जरूरत क्यों पड़ी कि पब्लिक के मन में भय पैदा करो, और वो उनका ट्रोलिंग जाहिर है कि वो मुफ्त में नहीं कर रहे हैं। जो भी आईटी सेल्स हैं, जो डरा रहे हैं, जो धमका रहे हैं, माइट इज राइट वाली बात हो रही है। मत जाओ वहां पे। ट्विटर जैसे मंच को लोग कहते हैं चाइनीज माल का बहिष्कार करो, मैं कहती हूँ ट्विटर का बहिष्कार करो। क्यों हर आदमी, हर मीडिया वाला, अमिताभ बच्चन से लेके हर राजनीतिक बयानबाजी में लगा हुआ है? तो जब पब्लिक को इन्वॉल्व करोगे तो पब्लिक को लगेगा कि हम भी कुछ हैं, और अपना काम धाम छोड़ के राजनीति मुख्य हो गया है। बोलूं, पर क्यों, क्या बोले? अब बैंक वाले हैं, जजेस हैं, डॉक्टर्स हैं, किसी एक ने बोला तो नेचुरली कमजोर है, लेकिन ये ऐसी सर्विसेज हैं जहां पार्टी बंदी नहीं। पत्रकारिता आपका जॉब है, आपका है लोगों को परिचित कराना, सही समाचार पहुंचाना। पर आम पब्लिक का भी काम नहीं है कि आप ट्रोल आर्मी से उलझें, डरें नहीं, ट्विटर पे भी बोलें, यहाँ भी बोलें। मेरे ख्याल में रवीश का भी ये मतलब नहीं रहा होगा कि आप सड़कों पे आ जाएं, राजनीति डिस्कस करें। बहुत बार होता है कि रेप विक्टिम हो या किसी की हत्या हो, लोग बोलते हैं, और रवीश भी जानते होंगे कि मीडिया वाले जो शिफ्ट हुए हैं इधर नेट पे, इन लोगों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पहले 2, 3, 4 थे, अब तो मेरे ख्याल में सैकड़ों, हजारों की संख्या में तो पहुंच ही गई होगी जो बोल रहे हैं सड़कों पर। बोलने के पीछे कोई बैकिंग चाहिए। जो उस लेवल के आदमी हैं, रवीश कुमार, विनोद दुआ, संजय पुगलिया, पुण्य प्रसून, मनीषा, जो भी बोलते चले जा रहे हैं, या सड़क पे कोई मुस्लिम लेडी बोला, ऐसा नहीं है कि इतनी मनाही है हमारे देश में कि लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को तरस रहे हैं। सवाल ये है कि पब्लिक ज्यादा इन्वॉल्व हो गई है, पब्लिक को जागरूक कर दिया है, फिर वो असंतुष्ट होते हैं कि मुझे कुछ लिखना नहीं दिया जा रहा है। आपका एक सर्टेन जॉब है, हर आदमी का है, चाहे वो गृहिणी का हो, चाहे डॉक्टर्स का हो, इंजीनियर्स का हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का हो, सबके एक एक काम अलॉटेड है। जब वो इतने छोटे से एरिया में, जिसके पास कलम की ताकत है, जो वहाँ भी झुकी जा रहा है क्योंकि मेरा कैरियर तबाह हो जाएगा, तो नेचुरली वो अपने को क्विट किए रहता है अपने विभाग में। जर्नलिज्म की बात जाने दीजिए, सिटीजन जर्नलिज्म या बाबा के ऊपर, या हम लोग सिर्फ घटनाओं पे आम जनता प्रतिक्रिया दे सकती है, उतना उसको देखा जाए तो जागरूक होने की जरूरत नहीं है कि मोदी के हर कदम के खिलाफ ये ट्रोलर्स किसको ट्रोल कर रहे हैं। मेरा फिर से प्रश्न है, आप ट्विटर पे जाके बोल के आ रहे हो, आप फेसबुक पे मोदी को गाली दे, अरे मोदी से तुम्हें क्या मतलब? तुम्हारा जो इमीडिएट है या तुमको पर्सनल लॉस हो रहा है तो उतना अभिव्यक्ति है। मैं कह दूंगी कि हाँ जीडीपी गिरी हुई है, या लाइन लगवा दी, या डिमोनेटाइजेशन वाला स्टेप गलत था, इतना बोलने से हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब भर भर के कहा जाएगा
इसलिए आईटी सेल्स की ज़रूरत पड़ी, या आधार कार्ड में वो क्या कर रहे हैं। बहुत सी पॉलिसीज होती थी जो पुराने समय में हम लोग को डिस्क्लोज नहीं होती थी। और मेरा तो अपना मानना है कि जब तक किसी का व्यक्तिगत नुकसान नहीं हो रहा होता है वो नहीं बोलता है। आज देख रही थी सुबह, किसी लड़की के फादर की डेथ हो गई थी और डॉक्टर ने उसको व्हाट्सएप किया था कि ये सीरियस हालत है और कोविड-19 के पेशेंट हैं, और उनको वेंटिलेटर पे डाल दिया गया, डेथ हो गई। अब बात लड़की पर पड़ी। अब वो लड़की मुखर थी, तब उसने किसी भीड़ की परवाह नहीं की, न ट्रोलर की न डॉक्टर की। उसने बोला और खुल के बोला कि मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं, और अगर जज लोया की मौत में लोग खामोश हुए तो उनको पता था कि हाँ क्या हो सकता है। शरीफ आदमी डरता है शरीफ आदमी जिसके पीछे बैकिंग नहीं होती। तो बात वही है कि आप वहीं तक आगे बढ़िए जहां तक आपका मन गवाही दे कि हाँ ये मेरे बियॉन्ड रीच हो रहा है, अब मुझे इतना बढ़ बढ़ के नहीं बोलना चाहिए। छोटा मोटा बयान या छोटी मोटी क्रिटिसिज्म, वो मेरे घर आके कोई कुछ नहीं कर रहा है। स्वाति का बॉस अगर उसको परेशान कर रहा है, वो मुझसे आके कह रही है, हम लोग घर में बैठ के कह लेंगे कि बहुत गलत आदत है ये। लेकिन अल्टीमेटली हम लोग जानते हैं कि कुछ नहीं होता। तो जैसे पिक्चर देखने को, मूवी देखने को नग्नता न बर्दाश्त करने को कहा जाता है, उसी तरह से ट्विटर का बायकॉट करके। और रह गई बात असलियत की, तो असलियत 4 लोगों के बीच डिस्कस करने की है। आम जनता को पब्लिक पुलिस बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप जिसकी सहायता कर सकते हैं, जो कुछ आपके बस में हो जरूर करिए, पर इस तरह से खुलेआम गाली देना, फिर खाना, फिर भयभीत होना, फिर डरना, तो डर का साम्राज्य तो फैलना ही है। आप रवीश कुमार की किताब पढ़ेंगे, एक बात नहीं काट पाएंगे। उसी तरह से हो सकता है विरोधी पक्ष का या मोदी पक्ष का कोई आदमी हमको ये समझाने पे तुल जाए कि हम लोग ऐसा करने पे क्यों विवश हैं। मैं उसके रोजगार की निंदा करती हूँ कि हाँ, ये इसको जो उन्होंने ट्रोलिंग को रोजगार बना दिया है, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार दे के एक गुंडा तत्व को आपने लगा दिया है कि किसी ने कुछ लिखा और धमकी पहुंची, गाली पहुंची, गंदी पहुंची। वो गलत है, वो गलत है, लेकिन किसी की बैकिंग के सहारे। बाकी क्या कर रहा है कि मोदी ट्रम्प से मिल रहे हैं, ट्रम्प से मिलके क्या डिसीजन, जब तक आपको पर्सनली नहीं इफेक्ट करता। शुरू से देखते आए हैं, आज भी कोई फेसबुक में बात हो रही थी कि सिंगर की मशीन तब इतने की लिया था, फिर इतने पे पहुंची, अब 14,000 पे पहुंची। तो पहुंची, उसको हम लोग बर्दाश्त करते गए, क्योंकि तनख्वाहें भी बढ़ी, सुविधाएं भी बढ़ी, नाम भी बढ़ती, तब भी हम लोग वही करते, बर्दाश्त। तो जरूर रवीश जी की ये किताब पढ़िएगा, आपको अपने व्यूज बना। लेकिन मेरा भी रवीश की तरह कहना ये है कि आप दोनों पढ़िए, इधर का भी पढ़िए, उधर का भी पढ़िए, और अपने दिमाग को सक्रिय रखिए, और फिर देखिए कि आप किस नतीजे पर पहुंचते हैं। आपका दिमाग आपको सही गाइड करेगा। वयस्कों का दिमाग है, ऐसा नहीं है कि आपने ट्रोलर आर्मी के खिलाफ बता दिया, आपने बाबाओं के खिलाफ बोल दिया, पर उन महिलाओं के खिलाफ नहीं बोला जो बाबाओं के जाल में फंसती हैं। क्यों नहीं बोला? क्योंकि एक सेट नॉर्म्स हैं, या सेट आपके पास प्रेजुडिसेस हैं कि बाबा लोग फंसाते हैं। सवाल ये, फंसते क्यों हैं? या प्रेम, हमारे यहाँ प्रेम करने की जगह नहीं है। तो मैंने पढ़ा, अभी भी मैं कहूँगी कि सब सही है, कोई काट नहीं है। उनका एक पक्ष है, पर उनका पढ़ के जो मैंने पक्ष तैयार किया वो मेरे दिमाग की उपज थी। मेरा भी यही कहना है, मानना है। मैं
आम आदमी, मुझे भी लगता है कि मेरे ग्रुप में भी महिलाएं भी बोल पा रही हैं, बहस भी हो रही है, लेकिन एक सर्टेन, मेरा ग्रुप पब्लिक नहीं है, 300 350 लोग पढ़े लिखे लोग हैं। किसी का मुंह खुला, किसी ने मोदी को क्रिटिसाइज किया, किसी ने कहा कि हिंदुत्व है, ये फैला रहे हैं, वो फैला रहे हैं, दोनों लोग सुन रहे हैं, लेकिन कम से कम गाली गलौज या ट्रोलिंग की तो नौबत नहीं आ रही है। 300 350 लोगों के बीच वो है, 2-4 दिन मुंह खुलाया कि इन लोगों को कोई नहीं समझा सकता, वो कहेंगे कि रश्मि को कोई नहीं समझा सकता, कैसी हिंदू है। मैं कहूँगी कि हद है तुम लोग के दिमाग में, हर समय बस रामलला और मुस्लिम। भाई तुम लोग उन्हीं कॉलोनी में बढ़े हुए हो, तो अल्टीमेटली थोड़ा वो समझते हैं, थोड़ा मैं समझती हूँ, और बात आई गई हो जाती है। तो ये तो थी रवीश कुमार की कि बोलना ही है, और बोलना तो रश्मि को जरूर है, पर पढ़ के दिमाग में क्या आया ये बोलना था, और बोला। आज के लिए इतना ही, कहानियाँ फिर किसी दिन सुनाऊंगी, ये भी बीच बीच में जरूरी है, किताबें पढ़ना। एक रवीश कुमार ने जॉर्ज ऑरवेल की 1984 सजेस्ट की। जाहिर है कि जब वो इतना अच्छा लिखते हैं, उन्होंने किताब सजेस्ट किया है, वो आनी ही थी, ऑर्डर जा चुका है, और हम लोग वो किताब पढ़ेंगे और ज्ञान की वृद्धि होगी। इसी समय हम लोग के घर इंटरनेट टीवी आ गया है, उसमें हम लोग अक्सर देखते हैं कि ये नहीं कि इंडिया में ही भ्रष्टाचार है, मलेशिया, ब्राज़ील, कहीं भी उठा लीजिए, ट्रंप के देश, हर जगह वही बुरा हाल है, वही बैंक फ्रॉड, वही पैसा लेके भागने वाले माल्या की तरह के लोग। तो बुराई कहाँ नहीं है, अपने अंदर न बुराई पनपने दीजिए, एक को भी सही कर लीजिए और अपने आसपास के 10 को। दैट्स सफिशिएंट, एनफ इज एनफ। नमस्ते, चलती हूँ।